मेरे पास एक लेट्स से एक सर्कल है। तो इस सर्कल को अगर मैं इस पे स्वीप करना चाहूँ तो वो बेशक हो सकता है। आपने बस स्वीप टाइप कर देना है या फिर इस पे क्लिक कर दे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, ठीक है, आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे भी वो मूड का ऑप्शन है, अगर आप सरफेस को स्वीप करना चाहते हो या फिर सॉलिड को। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ जो कि सर्कल है। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप ये हो गया, आपने एंटर कर देना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, अलाइनमेंट, बेस पॉइंट, स्केल, ट्विस्ट। इन चीज़ों को फिर बाद में देख लेते हैं। स्वीप पाथ को सेलेक्ट कर देते हैं, इस पूरी लाइन को। देखो वो उस पे स्वीप हो गया, मतलब है वो एक्सट्रूड हो गया ना। तो बड़ा आसान काम है मेरे ख्याल से। चलो मैं एक ड्रा में हमारे पास एक कमांड होता है जिसको हम कहते हैं हेलिक्स। देखिए यहाँ पे एक हेलिक्स ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक HELIX टाइप कर दूं, एंटर कर दूं। हमें हेलिक्स के लिए सेंटर पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फिर माउस को ड्रैग करके मैं कहता हूँ कि रेडियस इसका हो 10 यूनिट्स का। एंटर कर दिया। यहाँ पे टॉप रेडियस चाहिए, तो टॉप रेडियस की मैं 10 चाहता हूँ। आप कोई भी वीडियो दो 10 के अलावा। अब हाइट चाहिए, तो मैं हाइट कहता हूँ कि भाई इसका हो लेट्स से 30 यूनिट्स। एंटर कर दिया। तो एक हेलिक्स ड्रा हो चुका है, देखिए। इसमें आप बाद में भी एडिटिंग कर सकते हो, अगर इसको सेलेक्ट करें ना। और यहाँ पे कुछ ये कंट्रोल पॉइंट्स है, स्ट्रेचिंग पॉइंट्स है, इनसे फिर आप इसको कर सकते हो चेंज, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उन ग्रेप से आप कर ले, आप कंट्रोल 1 को प्रेस करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके। तो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ आ रही है। यहाँ पे आप 20 रेडियस को चेंज कर सकते हैं, अगर बेस रेडियस 20 है आपका, ठीक है, तो वो 20 हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ट्विस्ट, ठीक है। ये अब एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉक, काउंटर क्लॉक, ओके। इस हेलिक्स को देखे ना, यू जा रहा है ना, तो काउंटर क्लॉक हो गया या एंटी क्लॉक आप कह ले। इसको अगर आप क्लॉक करना चाहते हो, देखो, तो क्लॉक भी हो सकता है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, या फिर हाइट, अगर आप लोगों को, अब इसमें टर्न्स कितने हैं, 3 है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं 6 दे देता हूँ, देखे, ठीक है। 4 ही काफी है मेरे ख्याल से। अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस पे स्वीप करना चाहता हूँ, मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रा कर देता हूँ। लेट्स से इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इस ऑब्जेक्ट को रीजन कर रहा हूँ REG के थ्रू, और सेलेक्ट कर देता हूँ सारा के सारा, तो ये रीजन हो गया। अब बाउंड्री भी कर ले बेशक, ठीक है। तो मैं स्वीप कर देता हूँ। मॉडलिंग पे आके स्वीप को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा इसको, और एंटर कर दूंगा। अब ये अलाइनमेंट भी है ये, ठीक है, पाथ भी है। आप बेस पॉइंट को स्पेसिफाई करें बेशक, और फिर माउस के थ्रू वो स्पेसिफाई करें, लेकिन मैं ये इतने ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। ज़रूरी क्या है, पाथ पे आपने एक्सट्रूड कर देना है, ठीक है। तो पाथ को सेलेक्ट करें। अब देखिए ये पाथ पे बिल्कुल इलाइन हो गया है, देखिए। तो बड़े मज़े का कमांड है मेरे ख्याल से। अगर कोई स्पाइरल स्टेयरकेस है तो उसके लिए फिर ग्रेल हैंड रेल्स वगैरह को अगर आपने फिर यू कर देना है ना हेलिक्स के थ्रू, तो फिर उस पे आप स्वीप का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। स्वीप के जरिए आप छज्जा भी लगा सकते हो बेशक। चलो मैं एक लास्ट एग्जांपल इस पे कर लूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो मेरे पास लेट से एक कमरा है जिसका छत है 12 बाई 12, ठीक है। और मेरे पास एक छज्जा है, लेट से कोई भी छज्जा। मैं चाहता हूँ कि इसका हाइट हो 2 यूनिट्स का, ठीक है। फिर मैं यू जा रहा हूँ भाई 0.5 का, और फिर नीचे लेट्स से अगेन 0.5, ठीक है। इस तरफ मैं चाहता हूँ कि भाई 0.25 हो, और फिर यू इस तरह अप्रॉक्सीमेटली मैं कर देता हूँ। आप लोग फिर अपने हिसाब से वो सही बना ले, ठीक है। कोई इस तरह का छज्जा है लेट्स से, देखिए मैंने डायमेंशंस के थ्रू नहीं बनाया वो, तो इसको वो आप लोग चैलेंज ना करें। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं इस पे स्वीप कर लूँ, ठीक है। तो अगेन स्वीप को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें बेशक, एंटर कर दे, और इस पाथ को सेलेक्ट करें। तो छज्जा हो गया है ना आप लोगों का कमरे के लिए। अब फिर सारे बिल्डिंग का छज्जा बनाओ। तो बड़ा आसान काम है। कोई अगर आप लोगों के क्वेश्चन हो इन चीज़ों में, जी। नहीं सर, नहीं नहीं सर, समझ गई सर। अच्छा।